विपक्ष का आरोप लगा रहा है कि अब जो है महाजंगल राज की स्थिति बन गई है। लगातार लूट, हत्या और इधर में जो देखा गया है मुजफ्फरपुर में 2-3 जो मामले आए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे जो घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, लेकिन हमारी सरकार, हमारा प्रशासन त्वरित कार्रवाई करती है और उसको परिणाम को भी देने का काम करती है। कई ये घटना घटी है तो शिनाख्त किए गए हैं, पकड़े गए हैं, जेल भेजे गए हैं। और निश्चित तौर पे जो लोग आरोप लगाते हैं, उनके शासनकाल में जब घटनाएं घटती थी तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होता था, और घटनाएं घट के एफआईआर भी होता था तो कोई कार्रवाई भी नहीं होता था। तो निश्चित तौर पे उनके समय में अपराधी बेलगाम होकर घुमा करते थे। आज हमारे सरकार के अधीन सदस्थ कर्मचारी, पुलिस पदाधिकारी हो, प्रशासनिक कर्मचारी हो, चाहे किसी भी विभाग का मामला हो, तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होती है, जो आप सब लोग मीडिया के साथ इस चीज़ को देखते भी हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं, मीडिया के सामने बयानबाजी कर रहे हैं कि अब अफसरशाही आ गई है, जो जितना मोटा रकम देता है अपनी मर्जी से ट्रांसफर। दरअसल में कहावत है कि चोर के दाढ़ी में तिनका। इस पुरानी कहावत को मैं चरितार्थ करना चाहता हूँ। जो व्यक्ति इस बात को बताते हैं तो ज़रा सा वो भी सरकार में, इससे एनडीए की सरकार जब हटी है, जब महागठबंधन की बने, पिताजी के बात को तो भूल ही जाइए, उनके बारे में जग जाहिर है। अपने शासनकाल में इन्होंने लगभग 17 महीना खुद बोलते हैं, और पिछले सरकार में भी मेरे ख्याल से 13 से लेकर 17 तक 4-5 साल रहे हैं। तो इस शासन काल में उन्होंने कितनी मोटी रकम लेकर के कितने लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया है, इसका जाहिर उनको उजागर करना चाहिए। क्योंकि सब दोनों टर्म में सबसे ज़्यादा विभाग इन्हीं के परिवार में था। मतलब पार्टी के अन्य सदस्यों को छोड़ दीजिए, कम से कम दोनों भाई मिला के 8 विभाग 7 विभाग, जो सब टेक्निकल विभाग है, जो रखते थे, उसका हिसाब एक बार जनता को प्रस्तुत एक्स पर करके बता दे, ट्विटर करके बता दे, फेसबुक पर बता दें, ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। एक अहम सवाल, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आपके नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, क्या लग रहा है कि संगठन में और ज़्यादा? निश्चित तौर पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे नियमों का पालन होता है। नए जो हमारे अध्यक्ष आए हैं, जो पुराने थे उससे पुराने थे, उससे पुराने थे, सबका मान सम्मान बराबर है, अध्यक्षीय व्यवस्था है। क्योंकि मैं भी जिला अध्यक्ष रह चुका हूं, तो निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि आने वाला समय और बेहतर होगा। हमेशा पार्टी प्रयास करती है, बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक। आपकी कैसी तैयारी चल रही है? बिल्कुल, क्षेत्र के अंदर विकास ज़रूरी है, विकास की प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। माननीय मोदी जी ने जो फंड भेजा, उससे औराई का भी विकास होना संभव है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से एक बहुत बड़ा पुल का स्वीकृति होने की संभावना हो गई है, लोक वित्त समिति से पास भी हो गया है। तो निश्चित तौर पे वो 8.5 अरब की लागत से बभनगामा औराई का पुल बनना तय है। गराह से जो रोड चलेगी वो 2 लेन का रोड बनते हुए हाई लेवल ब्रिज बनेगा, जो औराई की जनता को इससे काफ़ी सहयोग मिलेगा, उद्धार होगा, लोगों का ज़मीन का वैल्यूएशन बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, गरीब लोगों को डेली शहर में आके कमा के जाने का, लौटने का मौका मिलेगा। हरी सब्जी खेती करने वाले लोग हैं, वो ला के अपनी सब्जी मंडी में बेच सकेंगे। वहाँ जो अनाज, मकई, गेहूँ जो औने पौने दाम में लोग वहाँ बेचते हैं, अब ये जो भी 70 किलोमीटर घूम के आते हैं, मात्र औराई से शहर मुख्यालय बाजार समिति 25 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तो आने वाला समय औराई की जनता का भाग उदय होने वाला है, ये मेरी कामना है और मैं प्रयास कर रहा हूँ। और कटरा के अंदर माननीय गडकरी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ब्रिज हो गया है, वो भी लगभग 550 करोड़ का है, यानी 5.5 अरब के ऊपर का है। वो भी पुल, उसका भी टेंडर वगैरह हो गया, वो भी अब काम अक्टूबर में चालू होने की संभावना है। और इसका भी काम मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत जल्द कैबिनेट होगा, टेंडर होगा। ये प्रक्रिया करते करते 3-4 महीने के अंदर इस काम में भी हाथ लगने की संभावना है। यानी कि औराई विधानसभा के विकास का पूर्णतया मॉडल तैयार हो। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, बाकी विरोधी का तो काम है उजागर करना, उजागर करते ही हैं। किसी कारणों से, कोरोना के कारण, बीच में सरकार बदलने के कारण बहुत सारे स्थिति रोड का जर्जर हो चुका है, और सारे रोडों का मैंने लिख के दिया है अपने अपर मुख्य सचिव से, चीफ इंजीनियर से, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, और अपने माननीय मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, चीफ सेक्रेटरी से मिलकर सभी जगह हमने पत्राचार किया है। और सभी लोगों ने आश्वासन दिया कि फंड का उपलब्धता होते ही आपको मैक्सिमम रोड की रिपेयरिंग है, मैक्सिमम रोड का नया उन्नयन कार्यक्रम है, नया अनुरक्षण नीति के तहत है, ये सब बनना है। उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी
अभी पास होने की संभावना है, जो 2-4 दिन अगले 1-2 कैबिनेट में कहीं पास हो जाए। मुख्यमंत्री सेतु योजना जो विधायकों के अनुशंसा पर अब काम होगा। ये पहले जब हम लोग 10 से 15 जब विधायक थे तो हम लोग को प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपया मिलता था पुल बनाने के लिए। तो निश्चित तौर पे उससे हम लोग छोटे बड़े पुल बनाते थे और बीच में 15 के बाद ये सिस्टम बंद हो गया। अब उम्मीद है कि ये सिस्टम फिर लागू होगा, फंड अलॉट होगा, तो निश्चित तौर पे जहाँ हमारे क्षेत्र में छोटे पुल 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ के जो पुल हैं वैसे भी मांगा गया था, जहाँ पर नाव परिचालन हो रहा है अभी भी, जहाँ लोग डूब गए हैं, जहाँ चचरी है, जहाँ पीपा पुल है, वैसे जगहों पर कटरा और आई मिला के लगभग हमने 15 पुलिया का और पुल के निर्माण के लिए दिया है, जिसका DPR और चेक लिस्ट बन के पटना को सबमिट हो गया है और पैसा नाबार्ड से मिले, भारत सरकार राज्य योजना से बना रही है। तो जहाँ से पैसा आते ही कुछ न कुछ रोड पुल पुलिया और आई कटरा के अंदर बनेगा, ये तय है।